नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, बैंकिंग सीरीज़ का एक और वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं और आज हम बात करेंगे पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ग्राहक बनने से पहले इसकी खासियतों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे अपलॉज बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पेमेंट बैंक का अर्थ क्या होता है। पेमेंट बैंक भारत में मौजूद कमर्शियल बैंकों से अलग प्रकार के बैंक हैं। पेमेंट बैंकों की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 24 नवंबर 2014 को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। पेमेंट बैंक जनता की सामान्य बैंकिंग की ज़रूरतों को तो पूरा करेगा, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। जैसे पेमेंट बैंक लोगों के चालू और बचत खाते खोल सकेंगे, लेकिन लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकेंगे। ये बैंक प्रवासी कर्मचारियों के रुपयों को जमा कर सकेंगे और प्रवासी श्रमिक द्वारा भेजी गई रकमों को उनके परिवार वालों को देने का काम भी करेंगे। पेमेंट बैंक के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। तो आइए जानते हैं कि पेमेंट बैंक क्या है और ये कैसे काम करता है। पेमेंट बैंक अन्य बैंकों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये छोटे स्तर पर काम करते हैं। तो अब बात आती है कि पेमेंट बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश के लगभग 60% लोग अभी भी बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं। इसमें बहुत से वे लोग शामिल हैं जो कि भारत के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है और अक्सर काम के सिलसिले से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। ऐसे लोगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समायोजन की नीति के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में पेमेंट बैंकों को स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पेमेंट बैंक की क्या क्या विशेषताएं हैं। पेमेंट बैंक लगभग वे सभी कार्य करेंगे जो कि वर्तमान में कमर्शियल बैंकों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक के बैंकिंग कार्य बहुत सी सीमाओं के भीतर या प्रतिबंधों के अंदर किए जाएंगे। जैसे साधारण बैंक की तरह पेमेंट बैंक भी लोगों के रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार कर सकेंगे, लेकिन इसकी सीमा निर्धारित है, अर्थात पेमेंट बैंक एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही जमा स्वीकार कर सकते हैं। पेमेंट बैंक अपने खाता धारकों को एटीएम या डेबिट कार्ड तो जारी कर सकेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों के बचत और चालू दोनों प्रकार के खाते खोल सकते हैं। पेमेंट बैंक ऋण, कर्ज या फिर उधार सेवा नहीं दे सकते हैं। पेमेंट बैंक एनआरआई व्यक्ति से जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अर्थात भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में बस गए हैं उनके रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पेमेंट बैंकों को चालू खाते पर सीमा पार यानी कि क्रॉस बॉर्डर से व्यक्तिगत भुगतान करने और भेजा हुआ धन यानी कि रेमिटेंसेस को प्राप्त करने की अनुमति होगी। पेमेंट बैंकों को अन्य कमर्शियल बैंकों की तरह आरबीआई के पास नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशियो के रूप में राशि जमा करनी होगी। पेमेंट बैंकों को अपनी कुल मांग जमा के कम से कम 75% हिस्से को कम से कम 1 वर्ष की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होगा और बची हुई 25% रकम को परिचालित प्रयोजनों और तरलता प्रबंधन यानी कि ऑपरेशनल पर्पस एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सावधि और करंट जमा के रूप में वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा करना होगा। पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को और आम जनता को उपयोगिता बिल भुगतान यानी कि यूटिलिटी बिल पेमेंट्स आदि की सुविधा दे सकते हैं। पेमेंट बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि NBFC
की गतिविधियों को चलाने के लिए अपने सहायक बैंकों को स्थापित नहीं कर सकते हैं या गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं को देने के लिए अपनी नई ब्रांच नहीं खोल सकते हैं। पेमेंट बैंक आरबीआई से अनुमोदन लेकर दूसरे कमर्शियल बैंकों के साथ सहयोगी की तरह कार्य कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। पेमेंट बैंकों को दूसरे बैंकों से अलग दिखने के लिए अपने नाम में पेमेंट बैंक शब्द का उपयोग करना होगा। पेमेंट बैंकों को कमर्शियल बैंकों की तरह इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराने की छूट होगी। एक पेमेंट बैंक किसी अन्य बैंक का बिजनेस प्रतिनिधि बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पेमेंट बैंक आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान की सुविधाओं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से कई बैंकों से भुगतान प्राप्त कर सकता है और भुगतान कर भी सकता है। पेमेंट बैंक बनने के लिए आरबीआई को 41 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से आरबीआई के मापदंडों पर पूरा करने पर 11 आवेदकों को पेमेंट बैंक खोलने की अनुमति 27 नवंबर 2017 को दे दी गई थी। वर्तमान में केवल 7 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं। भारत में पेमेंट बैंकों की लिस्ट यह है: एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ग्राहक बनने से पहले सर्विसेज चार्ज का पता कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेमेंट बैंक के ग्राहक बनने से पहले यह पता कर लेना चाहिए कि उनकी सर्विसेज पर कितना चार्ज लगता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी कि पेमेंट बैंक क्या होता है और यह कैसे काम करता है और भारत में कितने पेमेंट बैंक उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे अप्लॉज बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।